स्टार्टिंग का पार्टी मुझे ठीक लग रहा है, इसको निकाल लेता हूँ। अभी यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, आप देखते हैं कि एंड में क्या बनता है। तो मेरे पास एक ऑलरेडी साउंड पैक पड़ा हुआ था, तो सायरन वाला साउंड ढूंढते हैं यहाँ पर। टॉर्नेडो सायरन। तो अभी भुज का ट्रेलर लॉन्च हुआ है एंड आई रियली डोंट लाइक इट्स साउंड डिजाइन। अब ये एक सब्जेक्टिव चीज है साउंड डिजाइन, मतलब मैं एक एडिटर हूँ, इतने सालों से एडिटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी साउंड डिजाइन में कमी लगी। शायद आपको कमी ना लगी और आपको बिल्कुल परफेक्ट लगा हो वो ट्रेलर। अब हालांकि गलतियों की बात करूँ तो मैं इस ट्रेलर में तो और भी बहुत सारी गलतियां हैं। तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूट्यूब में देखा था तो मुझे लगा था कि हाँ थोड़ी बहुत गलतियां हैं, बट जब मैं इसको अपने एडिटर में लेकर आया और मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा तब मुझे समझ में आया कि भैया गलतियां तो बहुत सारी। बट इस वीडियो में मैं गलतियों की बात नहीं करने वाला हूं। तो आई एम गोइंग टू रीडिजाइन इट्स साउंड डिजाइन एंड मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर सकता हूं। तो सबसे पहले तो आई क्रिएटेड अ विजुअल लाइनअप। विजुअल लाइनअप का क्या मतलब है, तो मैंने ट्रेलर में से पहले ही वो विजुअल सारे कट कर लिए और अपनी टाइमलाइन पर ले आया जहां मुझे लगा कि यहाँ साउंड डिजाइन की कमी है या फिर यहाँ साउंड डिजाइन बेहतर हो सकता है। अब टू कॉम्प्लीमेंट द स्टोरी एंड टू बिल्ड द नैरेटिव आई एडिट सम एक्स्ट्रा शॉट्स। लाइक मैंने एक जो मेन डायलॉग है वो स्टार्टिंग में ऐड कर दिया है। भुज एयरबेस पर पाकिस्तानी वायुसेना ने जोरदार हमला करके रनवे और एयरबेस दोनों तोड़ दिए। एंड देन सम कैरेक्टर इंट्रोडक्शन शॉट्स वो एडिट कर दिए एंड एंड में जो अजय देवगन उठ के खड़ा होता है वो वाला जो शॉट है, वो डायलॉग आ रहा होता है पीछे बैकग्राउंड में, मैंने वो शॉट ऐड कर दिया। एंड ये जो मैंने सारे एक्स्ट्रा शॉट्स ऐड किए हैं, दिस इज जस्ट टू बिल्ड द नैरेटिव एंड टू कॉम्प्लीमेंट द स्टोरी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि प्लेन बिल्कुल साउंड डिजाइन ही लग रहा है। तो मैंने सोचा एक 50 सेकंड का टीजर बना रहा हूँ तो उसमें थोड़े से डायलॉग्स वगैरह भी मिला देता हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे और थोड़ा सा समझ में आए कि एक लाइनअप है, एक स्टोरी है। उसके बाद मैंने सारे विजुअल्स को टाइमलाइन पे अरेंज कर दिया और जो छोटी मोटी ट्रिमिंग थी वो भी कर ली। एंड देन आई गैदर्ड ऑल द नेसेसरी साउंड इफेक्ट्स जो मुझे लगता था कि ट्रेलर में यूज हो सकते। तो उसके बाद मैंने प्रॉपर्ली अपना साउंड डिजाइन करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि यहाँ पर मेरा एक सायरन वाला शॉट है, तो सबसे पहले तो मैंने वहां सायरन का साउंड इफेक्ट लगा दिया। देन आफ्टर एडिंग दी सायरन साउंड मैंने नोटिस किया कि जो पूरे ट्रेलर में सबसे ऑब्वियस साउंड है वो है रॉकेट की। रॉकेट उड़ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो आई एडिड अ वैरायटी ऑफ रॉकेट साउंड इफेक्ट्स लाइक रॉकेट फ्लाइंग फ्रॉम बिहाइंड एंड रॉकेट फ्लाइंग फ्रॉम फार अवे। और इस तरीके के जितने भी पॉसिबल सिनारियोज हो सकते थे मैंने उसके अकॉर्डिंग साउंड्स को सर्च किया एंड देन मैंने अलग अलग रॉकेट की साउंड लगाई। पाकिस्तानी वायुसेना ने जोरदार हमला करके रनवे और एयरबेस दोनों तोड़ दिए। अगर मैं एक ही रॉकेट की साउंड इफेक्ट्स को बार बार लूप करके लगा देता तो वो मजा नहीं आता, क्योंकि जब आप ट्रेलर में देखोगे तो वो एक ही डायरेक्शन में थोड़ी रॉकेट उड़ रहे हैं, कभी यहाँ से आ रहे हैं, कभी यहाँ से आ रहे हैं, कभी ऊपर से आ रहे हैं और कभी पीछे से भी आ रहे हैं। तो जितना आप विजुअल देख रहे हो स्क्रीन पर सिर्फ उतने में ही थोड़ी लड़ाई हो रही होगी, वो तो उतना कैप्चर किया गया है। अगर मैं नॉर्मली एक वॉर की बात करूं तो वो बहुत बड़े इलाके में होता है। अगर आप कैमरे से कैप्चर करने की कोशिश करो तो आप सिर्फ एक पार्ट ही कैप्चर कर पाओगे, एक सर्टेन एरिया ही कैप्चर कर पाओगे। तो मैंने इस तरीके का कुछ ऐसे रॉकेट साउंड्स भी डाले जिससे सुनकर ये लग रहा था कि हाँ कहीं दूर से रॉकेट उड़ रहा होगा, कहीं दूर से बम गिरा होगा। तो आफ्टर द एक्सप्लोजन जो सबसे इंपॉर्टेंट साउंड इफेक्ट था वो था एक्सप्लोजन का। तो जो मैंने अपना लाइनअप तैयार किया था इसमें 3 बार एक्सप्लोजन हो रहा था, एक स्टार्टिंग में, एक मिडिल में एंड एक एंड में। तो जो ये तीनों ही एक्सप्लोजन थे वो समहाउ एक दूसरे से डिफरेंट थे। कहीं पर कार हिट हो रही थी, कहीं पर रॉकेट हिट हो रहा था एंड कहीं पर ऊपर से रॉकेट से बॉम्ब गिरा था। तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्लोजन एंड वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी साउंड डिजाइन में क्या होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर साउंड नहीं मिल पाती है कि भैया इस तरीके का एक्सप्लोजन हुआ है तो उस तरीके के एक्सप्लोजन की पर्टिकुलर साउंड आपको नहीं मिल पाती है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक 2-3 साउंड्स ऑफ एक्सप्लोजन एंड पुट इट ऑल टुगेदर। तो आप 3-4 एक्सप्लोजन की साउंड लेकर उनको कुछ फ्रेम्स में आगे पीछे करके रख दीजिए एंड इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए। और मैंने इसको बहुत बार इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके नए नए साउंड्स बनाए हैं और मैंने यहाँ पर 2-3 एक्सप्लोजन लिए और उनको ऊपर नीचे करके रख दिया एंड देन इट क्रिएटेड अ वेरी गुड इम्पैक्ट। तो जब एक्सप्लोजन हुआ है अगर उसका साउंड डिजाइन ठीक नहीं होगा तो वो स्टोरी को उतनी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा और आपको बिलीव नहीं होगा कि ये कितना बड़ा एक्सप्लोजन था या फिर कितना छोटा एक्सप्लोजन था। तो अगर बहुत हैवी एक्सप्लोजन है, बहुत छोटा सा मैं साउंड इफेक्ट लगा दूं तो आपको मजा नहीं आएगा। तो अगर बहुत हैवी एक्सप्लोजन है तो साउंड डिजाइन के जरिए वो पता लगना चाहिए कि हाँ भाई कुछ फटा है सही में। तो मैंने यहाँ पर भी यही किया, मैंने 2-3 साउंड को मिलाया और एक बेहतरीन एक्सप्लोजन बना दिया। तो आफ्टर द फर्स्ट एक्सप्लोजन एक डायलॉग आता है जो स्टोरी को बिल्ड कर रहा है, नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। तो उसके बाद मैंने साइलेंस क्रिएट करने की कोशिश की और यहाँ पर साइलेंस में कोई मैंने साउंड इफेक्ट ज्यादा नहीं डाले, एक साउंड इफेक्ट यूज किया और एक बैकग्राउंड में म्यूजिक जो थ्रू आउट चल रहा है वो तो चल ही रहा है। यहाँ पर जो साउंड इफेक्ट मैंने यूज किया है वो हार्ट बीट वाला है, धक 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 धक।
मुझे लगता है जो यहाँ पर साइलेंस का मोमेंटम मैंने क्रिएट किया है वो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। कभी कभी क्या होता है कि आपको हर जगह साउंड इफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, हर जगह साउंड डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इन वॉर मूवीज। अगर आपने डंकर्क देखी होगी तो आपको पता होगा कि साइलेंसेस का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टू क्रिएट दी टेंशन। मुझे लगता है यहाँ पर जो मैंने साइलेंस बिल्ड किया है उसमें जो टेंशन क्रिएट हो रही थी वो मुझे अच्छी लग रही थी, और ये मुझे एक्चुअल भुज के ट्रेलर में काफी मिसिंग लगी। अगर मुझे लगा अगर कोई वॉर मूवी है तो जो उसके साउंड इफेक्ट्स हैं अगर वो बेहतरीन नहीं होंगे तो यार मुझे एक वॉर मूवी देखने में मजा नहीं आएगा। तो अगर आपने डंकर्क देखी होगी या उसका ट्रेलर देखा होगा या मूवी भी देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि उसमें साउंड डिजाइन कितना बेहतरीन है। एंड आई थिंक द साइलेंस वाला पार्ट एग्जीक्यूटेड वेल, वो काफी बढ़िया निकल गया। एंड उसके बाद तो अगेन सेम लाइक गन शॉट्स, रॉकेट फ्लाइंग, लिटिल एक्सप्लोजंस एंड हेवी एक्सप्लोजंस एंड ऑल दी नेसेसरी साउंड्स इन बिटवीन। एंड देन उसके बाद कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, मैंने यहाँ पर कोई साउंड इफेक्ट यूज नहीं किया, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये मैंने जो कैरेक्टर वाले शॉट रखे ये सिर्फ जस्ट टू बिल्ड दी नैरेटिव एंड जस्ट टू कॉम्प्लीमेंट द स्टोरी के। टीजर लगना चाहिए कि हाँ एक टीजर है, और उसके बाद फिर से ही एक बिल्डअप होता है एंड देन एंड में एक्सप्लोजन होता है एंड देन वो अजय देवगन वाला डायलॉग आ जाता है। एक्सप्लोजन का यहाँ पर मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको पहली वाले एक्सप्लोजन में अच्छे से समझा चुका हूँ कि आपको क्या करना है। मैंने भी यहाँ पर सेम ही किया है। तो एक्चुअली यहाँ पर 2 हिट हो रहे हैं तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक एक्सप्लोजन वाला साउंड बना दिया है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप एक्सप्लोजन वाला और किसी भी तरीके का साउंड अगर पर्टिकुलरली नहीं मिला है तो आपको कैसे डिजाइन करना है। पाकिस्तानी वायुसेना ने जोरदार हमला करके रनवे और एयरबेस दोनों तोड़ दिए। मेरे मरने का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चुनी है। मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। एंड आई नो मुझसे भी ये साउंड डिजाइन करते हुए थोड़ी बहुत गलतियां हो गई होंगी, बिकॉज आई बिलीव कि एडिटिंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस और ये और भी बेहतर हो सकता था। बट मुझे ही लगता है कि व्हाट आई डिड इज परफेक्ट एंड आई रियली एंजॉयड द प्रोसेस, और मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा हुआ हूँ कि हाँ मैंने कह दिया गलत है, ट्रेलर तो गलत ही है। क्या पता कि जो डायरेक्टर है वो उसके नैरेटिव को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता हो, उसकी स्टोरी को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता हो, क्योंकि स्टोरी उसने लिखी है, डायरेक्ट उसने की है, तो जो भी उसने किया होगा वो ठीक ही किया होगा। ऐसा तो नहीं कि वो कुछ भी उठा के बना के डाल देंगे। बस ये मेरा पर्सपेक्टिव था कि मुझे वहां पर वो साउंड डिजाइन अच्छा नहीं लगा, कि आप तो उनके हिसाब से वो बेटर हो, तो मैंने इसको रीडिजाइन कर दिया। तो अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी कोशिश कैसी लगी, और अगर बुरी लगी हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी यार, मैं तो आगे भी करूंगा ये। एंड यार बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।